like your help. फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि फेरेट चुपके से बैक डोर से सहरान को उसके पेरेंट्स से मिलवाने लेकर जाता है और वहां जाकर सहरान अपनी मॉम और बाकी सबसे मिलकर थोड़ा इमोशनल हो जाती है और बाद में बात करते टाइम सूना और अपनी मॉम से पूछती है कि आप लोग इस्तांबुल कैसे आए। तो उसकी मॉम उसे बताती हैं कि लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे थे कि हमने बड़ी बेटी को छोड़कर छोटी बेटी की शादी कर दी। और सूना भी आगे कंटिन्यू करती हुई बताती है कि लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे जिस वजह से डैड का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था और इसी वजह से उन्होंने यहाँ इस्तांबुल आने का डिसाइड किया। और फिर ये सब बातें करने के बाद मिसेस एस्मा कहती हैं कि चलो फेरेट बहुत देर से बाहर बैठा है। ये सुनकर सहरान सूना को अपने साथ बाहर लेकर चलने का बोलती है लेकिन उसकी मॉम उसे मना कर देती है और कहती हैं कि सूना को यहीं रहने दो। लेकिन सहरान भी कहती है कि जो कुछ भी हुआ इसमें सूना की कोई गलती नहीं है और वो ज़बरदस्ती उसे अपने साथ बाहर ले जाती है। वहीं फेरेट भी मौका देखकर सूना से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता तुम्हारे और मेरे बीच कोई भी इशू हो। तो सूना उससे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि उस दिन मैं ही पैनिक हो गई थी जिस वजह से वो कॉफ़ी भी गिर गई थी। ये सुनकर फेरेट उससे कहता है कि ये बात नहीं है, असल में मैंने उस दिन सहरान को दोबारा देखा था। और ये सुनकर सूना हैरान होकर पूछती है दोबारा? तो फेरेट उसे बताता है कि हाँ, हम लोग उसी दिन पहले मार्केट में मिले थे लेकिन वहाँ किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारी लड़ाई हो गई थी। और क्या सहरान ने तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया? तो ये सब सुनकर सूना उससे झूठ बोल देती है और कहती है कि नहीं, उसने मुझे बताया था, मुझे एक्चुअली लगा तुम कुछ और बोल रहे हो। और फेरेट से कहती है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दिखाया जाता है कि फेरेट की ये बातें सुनकर सूना सहरान से कुछ नाराज़ हो जाती है जिसे सब लोग नोटिस कर लेते हैं। और सहरान के वहाँ से जाने के बाद मिसेस एस्मा सूना से पूछती हैं कि तुम्हें अचानक से क्या हुआ। तो सूना बताती है कि सहरान और फेरेट दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और वो ये सब ड्रामा कर रही थी जिसकी वजह से मैं इतने दिन से खुद को ब्लेम कर रही थी। ये सुनकर उसकी मॉम उसे समझाती हैं और कहती हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और अगर तुम्हें ऐसा कुछ लगता है तो तुम फिक्र मत करो, मैं सहरान से इस बारे में खुद बात करूंगी। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर हलिस भी मिस्टर नजीब से मिलने जाते हैं जहां मिस्टर नजीब उन्हें फेरेट की पसंद की गई रिंग दिखाते हैं और कहते हैं कि फेरेट ने पसंद की है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ क्या उसे सच में नॉलेज है या उसने बस ऐसे ही तुक्का लगाया था। और ये बताकर फिर वो मिस्टर हलिस से फेरेट की तबीयत का पूछते हैं और उनसे कहते हैं कि फ़ोन पर भी उसकी तबीयत बहुत ख़राब लग रही थी। और दिखाया जाता है कि फेरेट का झूठ सुनकर मिस्टर हलिस चुप हो जाते हैं और शर्मिंदा भी। वहीं दूसरी तरफ फेरेट और सहरान दोनों आसुमन से मिलने हॉस्पिटल आते हैं जहां आसुमन की सर्जरी की वजह से फुआद बहुत अपसेट होता है और फेरेट को हक कर कर रोने लगता है और कहता है कि मैं अब कभी भी डैड नहीं बन सकता, जिसे सुनकर फेरेट उसे कंसोल करता है। फिर रात को डिनर टेबल पर मिस्टर हलिस मिस्टर ओरहान से आसुमन की तबीयत के बारे में पूछते हैं और उसके बाद फेरेट से भी पूछते हैं कि तुम्हारी तबीयत कैसी है अब। तो फेरेट उनसे कहता है कि शादी के टाइम पर थोड़ा ख़राब हो गई थी लेकिन अब ठीक है। और ये सुनकर मिस्टर हलिस कहते हैं कि तो तुमने मिस्टर नजीब से झूठ क्यों बोला और आज ज़िंदगी में पहली बार तुम्हारी वजह से मुझे अपने इतने पुराने फ्रेंड से झूठ बोलना पड़ा और तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। और फिर मिस्टर ओरहान पर भी गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम्हें भी इस बारे में सब पता था लेकिन तुमने भी कुछ नहीं बोला। तो फेरेट उन्हें बीच में ही इंटरप्ट करते हुए कहता है कि नहीं, डैड को कुछ नहीं पता था क्योंकि मैंने भी उनसे झूठ बोला था। और ये सुनकर मिस्टर हलिस फेरेट पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की, क्योंकि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें वो जॉब एक अच्छा इंसान बनाने के लिए दिलाई थी, क्योंकि तुम कुछ ना भी करो तो तब भी एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो। और वो गुस्से में फेरेट को वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं, जिसे सुनकर फेरेट रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। और उसके वहाँ से जाने के बाद मिस्टर हलिस मिसेस इफ़ाकत और मिस्टर ओरहान दोनों पर बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम इस पर ध्यान दो। वहीं दूसरी तरफ आंटी मिस्टर काजिम को बताती हैं कि सहरान के जाने के बाद सूना ने खुद को रूम में लॉक कर लिया है। और वहीं सूना भी यूसुफ से कॉल पर बात करती है
और उससे कहती है कि सहरान और फेरिट दोनों ने मिलकर हमसे झूठ बोला है और हमारा पागल बनाया है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, और अब तुम इस बात का पता लगाओ। वहीं दूसरी तरफ फेरिट भी गुस्से में आकर घर से बाहर चला जाता है, जहां वो आबिदीन के साथ बहुत ड्रिंक करता है और उसके बाद लेट नाइट वो पेलिन से मिलने उसके घर जाता है और उसके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर कर बाद में नशे की हालत में विंडो से अपने रूम में आ जाता है, जहां उसकी ये हालत देखकर सहरान डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि फेरिट की दोबारा से शुगर लो हो गई है। मगर फिर उसे परेशान होता हुआ देखकर फेरिट उससे कहता है कि मैंने बहुत ड्रिंक कर ली है, जिस वजह से मुझे चक्कर आ गए थे और कुछ नहीं। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि गुस्से की वजह से मिस्टर हलिस ब्रेकफास्ट टेबल पर नहीं आते, और इसी वजह से सहरान और फेरिट दोनों मिस्टर ओरहान और मिसेस इफाकत के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं कि तभी सुल्तान वहां आकर सहरान को बताती है कि कोई यूसुफ नाम का लड़का आपसे मिलने आया है और वो गेट के बाहर खड़ा है, जिसे सुनकर सहरान घबरा जाती है और फिर जल्दी से यूसुफ से मिलने जाती है। और दिखाया जाता है कि उसे ऐसे जाता हुआ देखकर मिसेस इफाकत उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन फिर मिस्टर ओरहान उन्हें इशारा कर कर मना कर देते हैं, और दिखाया जाता है कि फिर फेरिट वहां सहरान के पास जाता है।